वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टेप टू सक्सेस विद होप। आज हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का भारतेंदु मंडल के जो कवि थे, भारतेंदु मंडल किन को बोला जाता था उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो यही है भी भारतेंदु मंडल था वो किसको बोला गया था। तो कुछ साहित्यकारों का एक ऐसा समूह या कुछ साहित्यकार जो मिलजुल कर जिसने देश प्रेम, विषय वस्तु, भाव व शैली की दृष्टि से भारतेंदु का अनुसरण किया, भारतेंदु मंडल कहलाया है। यानी कि जिस देशभक्ति की भावना, राजभक्ति की भावना से जो भारतेंदु जी लिखते थे, हरिश्चंद्र जी, तो उनकी चीज़ों का अनुसरण करके जो कवि शामिल हुए उन सबको भारतेंदु मंडल का नाम दिया। साहित्यकारों का इसके प्रमुख कवि कौन कौन इसमें शामिल थे वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो जिसके नाम पे है वही है भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। इनका जो पूरा नाम है, इनका जो समय है वो 1850 से 1885 तक है। इनकी मुख्य काव्य कृतियाँ कौन सी है? एक तो है विजयनी विजय विजयंती, प्रेम मल्लिका, प्रेम सरोवर, गीत गोविंदानंद, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, प्रेम फुलवारी, वेणु गीत। ये इसकी काव्य कृतियाँ हैं। जो इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो देख लेते हैं इनके जीवन के बारे में, इनकी रचना के जो थे। सबसे पहले तो ये ब्रजभाषा के कवि थे, क्योंकि जब भारतेंदु जी का समय था उस टाइम तक ब्रजभाषा ही एक साहित्य की भाषा मानी जाती थी। इसके बाद जो द्विवेदी युग आया महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पे, उन्होंने इस धारणा को जुठलाया था भी ब्रजभाषा ही क्यों, खड़ी बोली में भी हो सकता है। और खड़ी बोली में उसके बाद ही उन्होंने रचनाएं शुरू की थी। कवि वचन सुधा हरिश्चंद्र पत्रिका के संपादक हैं। इनकी जो दो पत्रिकाओं का संपादन किया है इन्होंने, एक तो कवि वचन सुधा जो 1868 में थी, और एक है हरिश्चंद्र। भक्ति व श्रृंगार रस की प्रधानता मिलती है इनकी जो रचनाएं उसमें। प्रकृति चित्रण भी किया है, देशभक्ति की भावना है। गद्य विद्या का जनक बोला जाता है इनको। जो गद्य विद्या थी, इससे पहले तो सारे पद में ही लिखे जाते थे, तो गद्य विद्या की शुरुआत है जो इनके काल में ही हुई है। भारतेंदु जी ने सत्य हरिश्चंद्र नाटक में गंगा वर्णन किया है और चंद्रावली में यमुना वर्णन। जो हरिश्चंद्र नाटक है सत्य हरिश्चंद्र, तो उसमें तो गंगा का वर्णन किया है, गंगा नदी का, और चंद्रावली में इन्होंने यमुना का वर्णन किया है। भारतेंदु के जो मंडल के कवि हैं उनमें एक है बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। इनका जो कार्यकाल है 1855 से 1923। इम्पोर्टेंट काव्य कृति इनकी आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, लालित्य लहरी, बरसचंद पंचक। इनके भी इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। देश की दुर्व्यवस्था का वर्णन किया है उन्होंने अपनी जो काव्य कृतियाँ उनमें। आनंद कादम्बिनी जो मासिक पत्रिका है, सबसे पहले तो यही है भी आनंद कादम्बिनी क्या है, मासिक पत्रिका है, और नागरी हृदय वो साप्ताहिक है। इन दोनों पत्रिका का संपादन किया है बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन ने। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये अब्र नाम से उर्दू में लिखते थे। हिंदी में तो प्रेमगन के नाम से, बद्री नारायण के नाम से लिखते थे, लेकिन उर्दू में जो इन्होंने रचनाएं की है वो अब्र नाम से लिखते थे। और इनकी दो जो पत्रिका हैं, एक तो आनंद कादम्बिनी जो कि मासिक है, और नागरी निरिध जो कि साप्ताहिक थी, इन्होंने इनका संपादन किया। नेक्स्ट है प्रताप नारायण मिश्र, 1856 से 1894। काव्य कृतियाँ इनकी प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति तृप्यंताम, श्रृंगार विलास। रसिक समाज से जुड़े थे। कानपुर की एक साहित्यिक संस्था है रसिक समाज, उससे ये जुड़े थे प्रताप नारायण मिश्र जी। और ब्राह्मण पत्र के संपादक थे। जो प्रताप नारायण मिश्र हैं वो ब्राह्मण पत्र था जो उसके संपादक रहे हैं ये। आगे जगमोहन सिंह। जगमोहन सिंह का जो 1857 से 1899 काव्य कृति है प्रेम संपत्ति लता, श्यामलता, श्यामा सरोजनी और देवयानी।
जगमोहन सिंह की ऋतु संहार भी है, ये अनुदित है। और मेघदूत, ये दोनों रचनाएं कालिदास की है। अनुदित का मीनिंग होता है उसको दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करना। नेक्स्ट है अंबिका दत्त व्यास, 1858 से 1900। काव्य कृतियाँ हैं पावन पचासा, सुकवि सत्सई, हो होरी, विहारी विहार। एक तो ये इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, पीयूष प्रवाह के संपादक रहे हैं। पीयूष प्रवाह के जो इनका संपादन किए है। कंसवध है जो अपूर्ण है इनका, खड़ी बोली का प्रबंध काव्य है, ब्रजभाषा के कवि हैं। नेक्स्ट है राधा कृष्ण दास, 1865 से 1907। काव्य कृति इनकी भारत बारहमासा और देश दशा। काशी नागरी प्रचारणी सभा के अध्यक्ष रहे हैं राधा कृष्ण दास जी। ब्रजभाषा व खड़ी बोली के कवि हैं। नेक्स्ट है नवनीत चतुर्वेदी, ये 1868 से 1919 है। काव्य कृति इनकी कुब्जब चिशी। नेक्स्ट है गोविंद गिल्लाबाई, श्रृंगार सरोजनी की रचना की है इन्होंने। पावस प्योनिधि, राधमुख षोडशी, षड ऋतु और नीति विनोद। आगे कवि है राधा चरण गोस्वामी, काव्य कृति इनकी नवभगत पाल। और एक है दुर्गा दत्त व्यास, काव्य कृति इनकी अधोमधार सत्य। ये सारे के सारे जितने भी कवि थे ये भारतेंदु मंडल के कवि थे और आधुनिक काल में इन्होंने गद्य विद्या को बड़ा ही प्रोत्साहित किया था। तो आई होप कंटेंट पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।